नाक से लेना है। और जब आपने भागना है, आप तेज़ भागो स्लो भागो, वो आपकी मर्ज़ी, आप उस टाइम स्ट्रेटजी के मुताबिक देख के आप भागो। लेकिन जो बच्चा मुंह नहीं खोलेगा, सिर्फ नाक से सांस लेगा, 100% कन्फर्म है, मेरी बात अप्लाई करके देख लेना। आप फिज़िकल की एक दिन तैयारी ना करो, आप उस दिन पास हो, 100% पास हो, आप फेल हो ही नहीं सकते। बस मुँह खोले ना अगर आपका सांस बंद हो रहा हो भाई, ये ना हो कि ब्लूटूथ और क्या हुआ, सर ने कहा था मुँह नहीं खोलना, बंदा बेहोश। ठीक है भाई, अगर आपको लगे कि आपसे रनिंग नहीं हो पा रही है और आप ख़त्म हो, ठीक है, तो भाई खोल के सांस ले ली भाई, ठीक है, मरना जाना गिरना जाना उधर कहीं। अच्छा, आप लोग में से ज़रा कुछ बच्चे मुंह को बंद करके नाक से सांस लें 1 मिनट तक, देखते हैं। मास्क कर लो नीचे, सांस की आवाज़ आनी चाहिए आपको खुद को आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स। आप सीढ़ियाँ आज अब तो क्या करना, उतरते हुए ना सीढ़ियाँ मुंह बंद करके नाक से सांस लेना, सीढ़ियाँ उतरना, आपको सांस नहीं फूलेगा। अब ये ऊपर आए हो ना, कुछ बच्चों को तीसरे फ्लोर पर ये फूलते हैं ना सांस, आप आज पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आप मरार पाकिस्तान की सीढ़ियाँ चढ़ लो, आप नाक से सांस लो, आप ऊपर जाके पहुँचोगे ना, आपको सांस नहीं चढ़ेगा, आपको कि यार सर ने क्या ट्रिक बता दी यार, पूरी लाइफ की प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये चीज़ और सारे ट्रिक नहीं मैं वीडियो में बताता, क्योंकि वो यहाँ की माशाल्लाह कुछ नहर पे इधर उधर काफ़ी अकेडमीज़ हैं जो कि हमारी बातों को चोरी करती हैं और इवन कि हमें ऑफ़र देती हैं कि आप आ जाओ, हमें आपको अब तो देती नहीं, उन्हें पता है हमने यहाँ जाना ही नहीं है, हम आपको इतने पैसे देंगे, हमारे पास सिर्फ एक लेफ्ट हैंड जाता है, तुम्हारे पास 11 12 जाते हैं एक साल में। पैसा कुछ भी नहीं होता, ये लोगों की ना इस सैको बनी हुई है, टेंशन है। सही बात आ रहा हूँ मैं आपको, मैं पूरी ज़िंदगी गुजर गई, 30 साल उम्र होगी, राइट, ज़मीन पे सोता हूँ, आज तक बेड पे नहीं सोया मैं। ये नहीं बेड खरीद नहीं सकता, एमफिल किया हुआ है मेरे, ये स्कूल मेरा अपना ज़ाती है, वो अदारा मेरा अपना ज़ाती है, मेरे तो अच्छा खासा 15-16 बंदे मेरे अंडर हैं, स्टाफ है जिन्हें हम सैलरी पेड करते हैं, राइट। ये सब चीज़ें परचेज़ करना आसान है, वो कोई मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें A1 है। मैं मैक्सिमम काफ़ी बार खुद जानबूझ के भूखे पेट सोता हूँ। मेरी वाइफ बड़ी बार मुझे कह रही होती है कि तुम आज खाना खाए बगैर क्यों सो रहे हो। मैं खाना खाए बगैर सोता हूँ, मैं कहता हूँ कल मैंने ना भूख पे वीडियो बनानी है, तो मैं आज खाना खाए बगैर सोऊंगा, ताकि मुझे पता हो भूख कहते किसे हैं। जब सुबह मैं उठूँ और मेरे लिए नाश्ते के लिए एक पराठा भी ना मौजूद हो, पीने के लिए पानी भी ना हो और कुछ भी ना हो, तो उस टाइम मेरी जो कैफियत होगी ना, वो मुझे उस भूख वाले शख्स का एहसास दिलाएगी कि दर्द क्या होता है। इन लोगों को दर्द का एहसास होता ही जब आप पे खुद पे बीतती है। अगले का दर्द सुनना बहुत आसान है, वो आगे कहेगा सर मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मुझे जॉब की बड़ी अच्छी ज़रूरत है, मुझे कहीं प्राइवेट में लगवा दें। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उस एहसास को जब फील कर सकता हूँ जब मैं उसकी फीलिंग के अंदर जाऊँ कि यार मेरे साथ जब वो वक्त था और जब साइकिल वे में जाता था और क्या हालात होते थे, और घर में जब पता होता था कि हालात होते थे मुश्किल हैं, चारों तरफ से टेंशन के घेरा होता था, रात को अकेले बैठ के पता नहीं कितनी बारी रोते थे, आंसू साफ खुद ही कर लेते थे, राइट। तो वो तकलीफ़ को सहना बर्दाश्त करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। पहला पॉइंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर होगा टेस्ट, राइट, सबका। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो ऑनलाइन होगा टेस्ट सबका। थर्ड पॉइंट फिज़िकल टेस्ट को पास करने के लिए आप लोगों ने सिर्फ नाक से सांस लेना है, मुँह से सांस नहीं लेना, फिज़िकल टेस्ट आपका पास हो जाएगा। एंड दी नेक्स्ट पॉइंट FIA के मतलब आपने सिर्फ 25 क्वेश्चन गूगल से निकालने हैं। FIA का जनरल कौन है, लिखते रहें। FIA किसके अंडर आती है, FIA में कितनी पोस्ट हैं, आराम से लिखें। FIA का जनरल कौन है, यानी इंचार्ज कौन है, इंचार्ज का वर्ड लिखना है आप। FIA में कितनी पोस्ट हैं, FIA पाकिस्तान में कहाँ का काम करते हैं, FIA कौन से ईयर में डेवलप हुई। और यही सवाल आ रहे हैं बोर्ड में, ये पेपर के सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 10 सवाल, यही 10 सवाल हैं आपके, ठीक है। ढूंढ लेना, आप जवाब खुद ढूंढ लेना, जवाब मेरे मोबाइल में मैं बता रहा नहीं जवाब, ठीक है, वरना आप लोगों ने रट्टा मारना, आपने कहना सर ढूंढना ही कोई नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग ये चीज़ में रखिए कि FIA की यूनिफॉर्म कि 3 कलर्स का होता है, ठीक है, अलग अलग कलर्स का होता है, 3 कलर्स का होता है यूनिफॉर्म। FIA में आर्टिकल्स कौन सा लगता है, एक्ट कौन सा लगता है, ठीक है। FIA की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, बस ये कितने सवाल हो गए, कोई काउंट करके बताएगा। FIA की फैसिलिटी क्या क्या है, 7 हो गए बस, ठीक है। ये 7 कैंसन पक्के हैं, ये आपके आने ही आने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट अगला पॉइंट आप लोगों ने, पहले मैं आपको सिलेबस लिखवाता हूँ ताकि आपको पहले सिलेबस पता हो।
सिलेबस पता होगा तो हो जाएगा। और ये बात ध्यान में रखना कि मैं इस चैनल के थ्रू कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जिसकी वजह से हमारे 17 बच्चे ASF के अंदर हुए थे। आपको याद होगा मैंने एक ऑप्शन बताई थी, याद है? और वही आंसर थे MCQs के, और सारे बच्चे वही सेलेक्ट हुए थे माशाल्लाह। कौन से याद है आपको? नहीं वो नहीं, मैंने MCQs बताया था। हाँ वो इस तरह का मैं कुछ बता देता हूँ, बस एक मिनट मैं बता देता हूँ। अच्छा, बड़े लोगों को ये सवाल उठता है मेरे पे कि आपको ये बातें कैसे पता चलती हैं, आप कैसे बताते हो? तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फ़ोन करके पूछते हो कि यार इसका बता दो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मेहनत का मतलब ये, मैं पिछले आपके सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, रिव्यू करता हूँ, जो आप लोग नहीं करते। देखो मेहनत अगर करोगे ना तो आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, आप लोग रिजेक्ट हो ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल है कि आप रिजेक्ट हो जाओ। असल में आप लोग मेहनत नहीं करते, आप लोगों की जगह मुझे मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो मेहनत करके मैं आपको हलवा बना के दे देता हूँ कि भाई ये हलवा है, इसे खा लो और ये सवाल के जवाब आप लोग कर दो बस, और आप लोग सेलेक्ट हो। एक मिनट सिर्फ मैं बता देता हूँ किधर लिखा था मैंने। मोबाइल में एक तो डाटा बहुत ज़्यादा है, पता ही नहीं चलता किधर गया। चलो ज़ुबानी याद है मुझे थोड़ा, भी तो मिल रहा नहीं। मिल गया। अच्छा, पहला पॉइंट क्वेश्चन समझते रहे। कांस्टेबल का पेपर उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा? ये सवाल बच्चों ने पूछा मेरे से। कांस्टेबल का पेपर इंग्लिश में होगा, और जो कांस्टेबल का पेपर में कुछ इस्लामियत के क्वेश्चन हैं वो उर्दू में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा पेपर किस में होगा? इंग्लिश में होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरह ASI का, असिस्टेंट का सबका पेपर इंग्लिश में आएगा, उर्दू में पेपर नहीं आएगा। दूसरा, पेपर MCQs के होंगे या फिर उसमें क्वेश्चन होंगे जिनमें डिटेल ऐसे वगैरह लिखना होगा। ऐसे वगैरह कुछ नहीं लिखना होगा, सारे MCQs आएंगे। कितने MCQs आएंगे? 100 MCQs आएंगे। उसके बाद है रोल स्लिप हासिल करने के लिए कहाँ क्लिक करना होगा। जब रोल स्लिप आपको हासिल करनी होगी तो आप लोगों को उनकी तरफ से एक SMS आएगा सबके नंबर पे, ठीक है। उस नंबर पे जब SMS आएगा तो उसके बाद आप लोग अपने रोल स्लिप को ले सकते हैं। समझ आ गई है? अभी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो उसके बाद जब वो FAE वाले चाहेंगे तो फिर वो आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगर फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती हो जाए तो उसे दुरुस्त कैसे करें? बेटा, फॉर्म फिल करते हुए गलती हो जाए तो उसे दुरुस्त करने का कोई तरीका नहीं है। इनकी वेबसाइट पे बहुत प्रॉब्लम है। शुक्र करो फॉर्म फिल हो गया, उसे जाने दो, पीछे रिवर्स गियर में ना आ जाओ इनके। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि FAE की जॉब्स की वेबसाइट का बता दें। jobs.fia.gov.pk, jobs.fia.gov.pk। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मेरी हाइट बिल्कुल सही है लेकिन आईसेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या मैं ASI, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की पोस्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ? यस बेटा, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी आईसेट काफ़ी ज़्यादा वीक है, यानी बहुत मोटा शीशा लगा हुआ है, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन असिस्टेंट, UDC, LDC इसके लिए तो आईसेट को कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। ASI वगैरह में हाइट वो आईसेट चेक होगी और उसे पास करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसे पास करने का सिंपल सा तरीका है। अच्छा, जब आपकी आईसेट चेक हो रही होगी वो आपको एक जगह खड़ा करेंगे, ये बात समझने वाली है। वो आपको एक जगह खड़ा करेंगे और कहेंगे कि ना ये सामने ABC लिखी हुई है, छोटी और बड़ी, इसे पढ़ो। और माशाल्लाह बड़े सियाने लोग हैं, उस ABC के ऊपर इतना बड़ा बल्ब लगा देंगे जिस बल्ब की वजह से ना वो ABC क्या हो जाएगी? लाइट हो जाएगी। यानी आपको धुंधला नज़र आएगा, आपको सही नज़र नहीं आएगा और आपको लगेगा यार यहीं आके मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, पता नहीं क्या मसला क्या, बाहर तो मुझे सब सही नज़र आ रहा था, ठीक है। जानबूझ के करेंगे वो ऐसा। और फिर कहेंगे एक आंख पे हाथ रखो और हाथ रख के आप पढ़ो। और माशाल्लाह पाकिस्तानी इतने सियाने हैं कि हाथ सही पक्का रखते हैं कि दोबारा ये आँख खोलो तो खुद ही नज़र नहीं आता बंदे को। तो आपने हाँ सही था को इतनी ज़ोर से आँख पे हाथ रखते हैं, लाल हो जाती है आँख, ठीक है। बुरी हालत हुई होती है। मस्त सादे लोग हैं पाकिस्तानी, सही बता रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ। माशाल्लाह लोगों के मोबाइलों में पेपर है बोर्ड का, क्या कर सकते हैं भाई। अभी भी मुल्क तरक्की ना करे तो बाकी कुछ रह गया नहीं ना, बाकी कुछ रहता है बताओ, वो भी BA का। सुनने वाले परेशान हो रहे होंगे, है ना। और मुल्क कहाँ तक जाएगा भाई, इससे आगे नहीं जा सकता है मुल्क। हाँ, ये हो सकता है कि इनका पेपर भी कोई और करके हल करके रख के आए फिर हो सकता है। और पाकिस्तानी आवाम इतनी सियानी है कि दिमाग बहुत तेज़ है इन लोगों का माशाल्लाह। ये लादा बात है कि लगाते नहीं हैं, दिमाग बहुत तेज़ है। इशारा बंद होगा, अगर चलती हुई बाइक पे जाएंगे तो इशारा टूट जाता है ना, चलान हो जाता है,
उतर के धक्का लगाते हुए चले जाएंगे, इशारा नहीं टूटेगा। और वो भी जो कैमरे में देख रहा होगा, ओ यार इसकी बाइक पंचर हो गई होगी, माफ़ कर देते हैं, ठीक है। अजीब से, और अपने इतने कानून निकाल लेते हैं और इतने रास्ते निकालते हैं कि मुझे तो बड़ी बार ऐसा लगता है कि जब बड़े सगीर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था पार्टीशन के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों ने कहा था तुमको आगे क्या होगा, यार तुम केस करो, हम पाकिस्तान को अलग करते हैं, एक कौम बड़ी जीव है, ये तो हमसे संभाली नहीं जा रही, कैसी कौम है ये भाई। अंग्रेज़ खुद भी थक गए थे, और ये अंग्रेज़ इस बात का सबूत है, वो ये कहते हैं कि यार पाकिस्तानी कौम को कोई भी नहीं संभाल सकता, इनके अपने घर वाले नहीं संभाल सकते, बाहर वाले कहाँ से संभालेंगे। लेकिन इस कौम का इस्तेमाल सही नहीं किया जा रहा। इस कौम का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, ये एक सिंध में लग जाते हैं, FA की जॉब पर सॉरी वहाँ तो लग गई है, BCom को टेंडर सॉरी वहाँ BCom में लग जाएगी। ये कौम अच्छी बहुत है, लेकिन इस कौम को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो इन्हें शऊर दे सही तरीके से, और शऊर सिर्फ एक ही जगह है, वो है कुरान मजीद। मैं बार बार आपको रिपीट कर सकूँ, घुमा फिरा के मैं आपको कुरान मजीद पे ले आता हूँ। मैं वासिफ अली वासिफ या किसी भी राइटर पे नहीं जाता, क्योंकि वासिफ का इसलिए नाम बोल रहा हूँ, फेसबुक पे रोज़ाना खोलो तो वो लिखा होता 25% डिस्काउंट, वासिफ की किताब खरीदें। ये नहीं, कुरान मजीद लें आप लोग। क्या लें? कुरान मजीद लें, बेस्ट बुक है। जो क्रिश्चियन हैं वो अपनी बाइबल की बुक लें, यानी आपकी जो मज़हब की बुक है अब वो पढ़ें, आप उसे उस पर रिसर्च करें, आप अल्लाह ताला के करीब चले जाएंगे। और एक बार जो बिलीव है वो यूसुफ सलाम की लाइफ को देख के हासिल करना है। मैं उनकी लाइफ को देख के बिलीव हासिल करता हूँ कि वो जेल में कैद थे, और एक शख्स आया और आके कहने लगा मैं बादशाह का बंदा हूँ। तो यूसुफ सलाम ने उसे बुलाया और कहा कि बादशाह से दरख्वास्त करना कि एक बेगुनाह शख्स जेल में कैद है, उसकी रिहाई की कोशिश करें। वो शख्स चला गया, यूसुफ सलाम रोना शुरू हो गया, ज़ारों कतार, पूरी रात रोते रहे। सारे लोग पास खड़े हो गए, उन्होंने पूछा कैदी कि क्यों रो रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने इस बंदे को कहा, मैंने अल्लाह को क्यों नहीं कहा? आप बिलीव चेक करो। वो कह रहे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने इस बंदे को कहा, मैंने अल्लाह को क्यों नहीं कहा। ये बिलीव। यूसुफ सलाम जब ज़ुलेखा के कमरे में थे तो 7 दरवाजे बंद थे। फरिश्ते आए और हुक्म दिया, यूसुफ अल्लाह कह रहा दरवाजे की तरफ भागो। यूसुफ सलाम ने जवाब दिया दरवाजे बंद हैं। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने कहा भागो। अल्लाह ने ये नहीं पूछा दरवाजे बंद हैं या खुले हैं। जब अल्लाह ताला आपको ऑर्डर देता है तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि सामने अंधेरा है? यूसुफ सलाम भागे और दरवाजे क्या हो गए? खुलना शुरू हो गए। वो बिलीव अपने अंदर लेके आओ कि हमें जॉब मिल जाएगी, यहाँ से हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और हम गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचेंगे जिस तरह बाकी लोग पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह ये सब चीज़ें होंगी। अपने अंदर बिलीव पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर आपको FA की क्या हर नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब अपने आप को डिग्रेड करोगे ना कि नहीं यार मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी आपको जॉब। अच्छा, दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के बारे में ज़हन में रखना, आप लोग गूगल पर सर्च करना करंट अफेयर्स के बारे में, और जो इस टाइम सूबों के वज़ीरों के नाम है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है। उसके बाद हमारा मेजर पोर्शन आता है इंग्लिश, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। अच्छा, ज़हन में रखना, इंग्लिश सारी की सारी ग्रामर आ रही है। सारी की सारी क्या है? ग्रामर है। ग्रामर के अलावा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह ग्रामर मैट्रिक से लेकर एंड तक हम लोग पढ़ते नहीं हैं। समरी याद की, क्वेश्चन आंसर याद किए, लो भी इंग्लिश पास। आगे वो याद किया, ये क्या ग्रामर ना के भी किसी टीचर ने ग्रामर समझाने की कोशिश की है, समझाता भी कोई नहीं है। कहेगा बेटा एक्टिव 5 नंबर के छोड़ दे, तो 5 नंबर से कौन सा तूने टॉप करना है, छोड़ दे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और छोड़ दे, ये नहीं है। हालांकि उसे खुद नहीं आता होता। जब उसे खुद आता होगा सिखाएगा। उसने खुद भी नहीं सही तरीके से पढ़ा होता, वो आपको भी नहीं पढ़ाता। वो कहता है चैप्टर याद करो, ये करो, वो करो, बस जान दो। बड़े बच्चे ख्वाहिश कर रहे थे हम एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे वीडियो बनाए, इन चीज़ें बनाए। अच्छा, इंग्लिश के जितना पेपर आ रहा है सारा प्रेपोजिशन पे है। किस पे है? प्रेपोजिशन। खुश हो जाओ भाई, ना एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं, ना पेयर ऑफ द वर्ड्स हैं, ना आपके प्यारे ईडियम्स हैं जिनकी समझ आते किसी को नहीं आई। ठीक है। एक ने पूछा कि सर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी इंग्लिश क्या है? मैंने कहा माइट इज़ राइट। कहते सर इसमें भैंस कहाँ पर है? मैं कहा ये तो बात सोचने वाली बात है, पाकिस्तानी सवाल कर सकता है। माइट इज़ राइट, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहता है इसमें भैंस कहाँ पर है? मैं कहा ये होना था माइट इज़ काऊ, कुछ तो होना था। कहता सर भैंस नज़र नहीं आ रही। माइट इज़ राइट का मतलब है जिसकी ताकत उसका कस्बा, उसकी हुक्मरानी, जिसकी ताकत उसकी हुक्मरानी। हम लोग ऐसे कह जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वो बच्चा सोचता रहता है कि सर जी इसमें भैंस तो है नहीं। हमारे क्लास में एक टीचर थे, वो बच्चों को आके कहते हैं कि AM PM क्या होता है? AM वो कहता है कि आफ्टर द मॉर्निंग। उसने कहा PM, कहता है बिफोर द मॉर्निंग। उसने कहा P किधर गया? कहता है सर P साइलेंट है।
कहते सर ये लाइफ में ये साइलेंट वर्ड कहाँ से आते हैं, ये अंग्रेज़ों ने साइलेंट वर्ड कहाँ से, हमारी उर्दू में तो कोई साइलेंट नहीं है। अगर किसी को पागल कहना तो कहते हैं पागल, बेवकूफ़, ठीक है। और घर में एक नाम बड़ा मशहूर होता है वेला, या हर घर में एक वेला होता है, सारा घर का काम करेंगे, बिजली का बिल जमा करा, गैस का बिल, आटा लिया। शाम को जब वो घर बैठेगा ना, तू तो वेला यार, कुछ करता नहीं है तो कुछ। और जब वेला इतना काम करता है कि उसे 10,000 तनख्वाह दो फिर भी कोई बंदा ना करे, सही बता रहा हूँ। पूरे घर का वो काम करता है। वाले साहब ड्यूटी पे गए हैं, उसी बच्चे ने बहन भाई को छोड़ना है, पिक एंड ड्रॉप करना है। ओए नहीं, तू तो वेला है यार, पूरा दिन वेला है, ठीक है। हालांकि वेले की बहुत बड़ी ड्यूटी है, और घर में हर घर में एक वेला होना चाहिए। बाकी लोग जॉब करें और उस वेले को पालें, एक वेला होना चाहिए घर की हिफाजत के लिए, घर के काम के लिए भी। इन लोगों ने वेले की ना वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। वेले पे भी एक वीडियो बना देंगे किसी के दी वेले के फ़ायदे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। इंग्लिश में क्या आ रही है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आप लोगों ने कहाँ से करनी है, गो टेस्ट डॉट पी के, गो टेस्ट डॉट पी के, GO टेस्ट डॉट पी के। अब भाई जो बता रहा हूँ ना, इंग्लिश पास हो जाएगी। इस पर जितने प्रपोजिशन के पेपर पढ़े हैं सारे कर लेना, इज़, एन, ऑन, एम, कहाँ लगाना है, क्या, सारी प्रपोजिशन आ रही है, ये सारे वहाँ लगा लेना आप लोग, समझ आ गई। प्रपोजिशन आपने इस वेबसाइट से कर लेना आपने, और बड़े अच्छे यहाँ पर वेबसाइट पे दिए हुए हैं, और प्रपोजिशन के सारे अरबी की तारीफ भी यहाँ पर अच्छी हो जाती है इस वेबसाइट से। तो वहाँ से आपने ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने करनी है।